इस वीडियो में बात करेंगे हम एक ऐसे सिविलाइजेशन के बारे में जो आज के इंडिया के टॉप डेवलप सिटी से भी ज़्यादा डेवलप था। उस सिविलाइजेशन का नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके बारे में बात करेंगे, यह स्टार्ट कब से हुआ और इसका एंड कैसे हुआ। बाद में यह भी समझेंगे कि इस सिविलाइजेशन के बारे में हम क्या समझे और कितना समझ सके आज तक, और किन मामलों में यह आज की सिटी से ज़्यादा डेवलप सिटी थी। तो चलिए देखते हैं। हजारों साल पहले जमीन के नीचे दफन हो चुका है और अब पुरातात्विक खुदाई में एक के बाद एक काफी ऐतिहासिक जो तथ्य हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं। ईयर था 1827। जेम्स लुइस नाम के एक व्यक्ति जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में एक सोल्जर थे, बिन बताए अपने आर्मी के टोली से निकल के चले जाते हैं और लगातार इंडिया कॉन्टिनेंट में 2 साल तक ट्रेवलिंग करते हैं, जो कि उनका पैशन भी था। और ट्रेवलिंग करने के दौरान वह इंडिया के पंजाब प्रांत में पहुंचते हैं, जहां पे उन्हें बहुत ही पुराने खंडहर मिलते हैं। उनको यह एक्चुअल में अंदाज़ा नहीं था कि ये खंडहर कितने पुराने हो सकते हैं, और जो वह वहाँ पे देखते हैं उसका स्ट्रक्चर्स और फिगर बनाने लगते हैं। और बाद में उन्होंने आके इस इंडिया कंपनी के टॉप एसआई के डायरेक्टर वगैरह को बताएं, पर इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके 100 साल बाद ईयर 1920 में एसआई के डायरेक्टर नियुक्त होते हैं जॉन मार्शल, जिनको यह दिया गया कि इस खंडहर के बारे में रिसर्च करने के लिए। और इस खंडहर का रिसर्च करने के दौरान उन्होंने इस खंडहर को नाम दिया हड़प्पा सिविलाइजेशन। और इसमें रिसर्च करते हुए इन्होंने बताया कि यह सिविलाइजेशन 5000 से 7000 साल पुराना हो सकता है। इसी के कुछ दिन बाद इंडस नदी के किनारे एक और साइट पाई गई और खुदाई के दौरान इसमें देखा गया कि एयर सिटी और एयर सिटी सिमिलर है। उसको नाम दिया गया मोहनजोदाड़ो। इसलिए उसको नाम मोहनजोदाड़ो दिया गया क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मृतकों के टीला मिले, बहुत सारे वहाँ पे हड्डी कंकाल्स मिले थे, जिससे का मतलब है कि द माउंट ऑफ डेड, यानी कि कंकाल का पूरा एक माउंट मिल गया था, और इसको नाम दिया गया मोहनजोदाड़ो। आज के समय में इस सिविलाइजेशन के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि आज के समय में यह टेक्स्ट बुक में क्लासों में पढ़ाए जाते हैं। फिर भी आज के समय में हम 2 चीज़ नहीं जान पाए कि इस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ, ख़त्म कैसे हुआ, और साथ में इस सिविलाइजेशन की लैंग्वेज क्या थी। इस लैंग्वेज को हम इसलिए नहीं समझ पाए क्योंकि इनकी लैंग्वेज जो थी उसके कोई और में ट्रांसलेट नहीं मिल पाया है। यह इंडस स्क्रिप्ट से लिखते थे, इंडस स्क्रिप्ट को और किसी स्क्रिप्ट में ट्रांसलेट अभी तक नहीं किया जा सका। इस स्क्रिप्ट के 4000 से ज़्यादा टेम्पलेट और टैबलेट्स मिले हुए हैं, जो कि 2 इंच के थे, और इसमें 400 से ज़्यादा सिंबल्स यूज किए गए हैं। इनके जो लैंग्वेज थे, जिस चीज़ को लिखते थे उसके ऊपर किसी न किसी एक एनिमल्स का फिगर होता था, जिसमें कुछ एनिमल्स के फिगर के नाम बताएं तो बुल हो सकता है, टाइगर्स हो सकते हैं, हॉर्स हो सकता है, लायन हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स के फिगर्स पाए गए हैं, जिनमें मैक्सिमम में बुल जैसे एक जानवर का स्क्रिप्ट बना हुआ पाया गया है इनके टेम्पलेट्स में। इनमें एक चीज़ और जाना जा सका है कि यह राइट टू लेफ्ट लिखते थे, जैसे कि हम आपके देवनागरी स्क्रिप्ट में हिंदी को लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, रोमन स्क्रिप्ट में लिखते हैं हम लैटिन स्क्रिप्ट में इंग्लिश को लेफ्ट टू राइट, पर अरबी जैसे लैंग्वेज को राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। और खुदाई के दौरान और नए नए शहर पाए गए, धौलावीरा, चौंद्रो जैसे बहुत सारे नए नए सिटियां मिलते गए, और नए नए सिविलाइजेशन की खोज होते रहे कि कहाँ पे फार्मिंग पाया गया, कहाँ पे चूड़ी कंगन पाए गए हैं, कहाँ पे आपके बहुत सारे ऐसे फैशनेबल सामान भी पाए गए। इसीलिए हमने शुरुआत में ही बता दिया था कि यह सिटी आज के डेवलप सिटी से भी ज़्यादा डेवलप था। यह सिविलाइजेशन बेसिकली अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नॉर्थ इंडिया के पार्ट में फैला हुआ है, जो कि अभी तक खोजा जा चुका है। यह सिविलाइजेशन इतना पुराना है कि उस समय पूरे वर्ल्ड में 3 ही 4 सिविलाइजेशन एक्चुअल में थे। उसमें मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चाइना और इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक्चुअल में चाइना जो था एक मॉडर्न रूप में था, तो हम 3 को सबसे पुराना मान सकते हैं, मेसोपोटामिया, इजिप्ट और इंडस वैली। सबसे पुराना सिविलाइजेशन माना जाता है मेसोपोटामिया को, पर आईआईटी खड़गपुर और एएसआई ने 2016 में रिसर्च के दौरान बता दिया कि यह सिविलाइजेशन एक्चुअल 9000 साल पुराना हो सकता है, जो कि मेसोपोटामिया से भी ज़्यादा पुराना हो सकता है। इसमें फार्मिंग के जो रिसोर्स पाए गए हैं स्टेट में, वह एक्चुअल इतने पुराने पाए गए हैं कि जो मेसोपोटामिया से भी ज़्यादा इसको पुराना। सिविलाइजेशन इतना डेवलप था कि उस समय के हर एक मकान में पर्सनल टॉयलेट, बाथरूम पाए गए, नहाने का स्थान पाए गए हैं, और इनके एक खुद का ड्रेनेज सिस्टम होता था कि नहाने और जो भी पानी निकलते उसके एक नाले के द्वारा एक गंदे स्थान पे जाके एकत्रित होता था। इनके जो हाउसेस होते थे वो ग्रिड पद्धति में बने हुए थे, कि जिससे साइड साइड में घर होते थे और बीच में रास्ता होता था और नाले होते थे, और जो चलने के लिए रास्ते होते थे उसके साइड साइड में पेड़ लगाए जाते थे, जो कि आज की सिटी में हम लोग सोचते हैं। इनके जो घर बनाए गए थे, इनमें जो ईंटों का यूज किया गया था या भी जो भी प्रोडक्ट के यूज किए गए थे, उसके
मेजरमेंट थे परफेक्ट थे, निर्धारित थे, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, इतने उस समय डेवलप्ड थे। पर अगर आज से आप 200-300 साल पुराने में जाएंगे तो ऐसे आपको शहर मिलेंगे कि उतने डेवलप नहीं थे आज के समय में। यहाँ तक कि अभी भी कुछ ऐसे आपको विलेजेस इंडिया मिल जाएंगे कि उस शहर के कंपेयर में इतने डेवलप नहीं थे। साथ में आपको बता दें कि यह सिविलाइजेशन इतना डेवलप था कि उस समय मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से इसका ट्रेड होता था, क्योंकि यहाँ के जो स्क्रिप्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वह स्क्रिप्ट मेसोपोटामिया में पाए गए। हालांकि इजिप्ट और मेसोपोटामिया जैसे स्क्रिप्ट को हम समझ चुके हैं, क्योंकि उनके कुछ ऐसे पत्थर्स मिले हैं जो कि पहले मेसोपोटामिया स्क्रिप्ट लिखा था, उसी का ट्रांसलेट ग्रीक में लिखा था, और ग्रीक को हम लोग समझते हैं। पर इंडस में ऐसी कोई पत्थर अभी तक नहीं पाई गई है, इसलिए यहाँ का लैंग्वेज अभी तक बैरियर बना हुआ है, इनको हम समझ नहीं पाए। फिर भी आज के समय में 400 से ज़्यादा ऐसे सिंबल्स हैं जिनको हम समझ पाए हैं कि इसका कुछ मतलब हो सकता है। इस सिविलाइजेशन के आज तक खुदाई के दौरान 1400 से ज़्यादा साइट खोदे जा चुके हैं, पूरे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया मिला के। 900 से प्लस साइटें केवल इंडिया में पाई जा चुकी हैं आज तक में, और इन सभी की साइटों में कुछ न कुछ नया मिलता रहता है। यह सिविलाइजेशन 7000 BC से 5500 BC तक पूरी हड़प्पन एज के नाम से जाना जाता था और ब्रोंज एज के नाम से जाना जाता था। यह सिविलाइजेशन 5500 BC के बाद से 2600 BC तक पूर्ण रूप से अर्बन सिविलाइजेशन में डेवलप हो चुका था, क्योंकि इसके अर्बन यानी कि शहरीकरण में पूर्ण रूप से हो चुका था। इनके जो मकान बने हुए थे उनके बीच में सड़क होते थे, साइड में नाले होते थे, पेड़ लगे हुए होते थे, और इनका इस ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ था। इनके जितने भी शहर पाए गए हैं उनके दो भाग होते थे, एक किला नुमा और नॉर्मल घर होते थे, और इनके शहर के साइड में बाउंड्री वाल, एक बड़े बाउंड्री वाल से घेरा जाता था। या बाउंड्री वाल के हिस्टोरियन ने बताया कि इसके कुछ रीजन्स हो सकते हैं, जैसे फ्लड वगैरह आया तो इस दीवार को ढक के अंदर जाके इस शहर को डिस्ट्रॉय न करे। दूसरा कारण हो सकता है जो डेंजरस एनिमल्स थे उनसे बचने के लिए, क्योंकि इतने उस समय मानव थे ही नहीं कि इनके एनिमी हो। और साथ में इस सिविलाइजेशन में आज तक एक भी ऐसे साक्ष्य नहीं पाए गए कि ये कभी भी युद्ध किए हों। इस सिविलाइजेशन में एक मोहनजोदड़ो साइट है कि जो कि इंडस नदी के किनारे पाया गया। इसमें एक द ग्रेट बाथ था जो कि 900 फीट तक लंबा और 2.4 मीटर तक गहरा था। इसके बगल में एक कुआं पाया गया, जिससे यह मालूम पड़ा कि इसमें डेली ताजे पानी भरे जाते थे, फ्रेश वाटर। साथ में इस तालाब के नीचे से एक ड्रेनेज सिस्टम बना था, जिससे कि डेली के पानी को दूर जाके प्रवाहित किया जा सके और इसमें अच्छे से नए पानी, फिर से फ्रेश वाटर को भरा जा सके। साथ में इस तालाब के लिए जो ईंटों का यूज किया गया था उनका शेप एकदम निर्धारित था, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर थे। साथ में ये जली हुई ईंटों का प्रयोग किए थे, जिससे ये जल्दी खराब न हो। इससे आप मान सकते हैं कि कितने डेवलप उस समय का सिविलाइजेशन था। और मोहनजोदड़ो में जितने भी शहर पाए गए वो ज़्यादातर डेवलप थे। इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो कैपिटल था वो मोहनजोदड़ो था। अब हम बात करेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ, ख़त्म कैसे हुआ। अलग अलग हिस्टोरियन के अलग अलग मत है, जिसमें कुछ कि 900 BC के बाद इस सिविलाइजेशन में डिक्लाइन के कुछ पॉइंट्स मिलने लगे हैं, क्योंकि इस सिविलाइजेशन के कुछ रीजन भी उन्होंने दिया है। जैसे पहला, सिविलाइजेशन में जिस रिवर के साथ वो रहते थे, जिस रिवर पे वो निर्भर थे, वह रिवर अपना कोर्स चेंज कर दिया हो, यानी कि दूसरे साइड मुड़ गया हो, और इस कारण वह सिविलाइजेशन डिक्लाइन करके भारत के पूर्वी ईस्टर्न भाग में गंगा नदी के किनारे आ गए। कुछ लोग मानते हैं कि वह जिस रिवर पे निर्भर थे वह रिवर सूखने लगा, वह रिवर सरस्वती रिवर हो सकती है। साथ में कुछ लोग मानते हैं कि वहाँ पे रिवर्स जो इंडस थे या कोई और रिवर्स थे, उसमें हो सकता फ्लड आया हो और इसके कारण पूरी की पूरी सिविलाइजेशन ही समाप्त हो गई है। कुछ हिस्टोरियन का मानना है कि यहाँ पे बहुत भयानक बीमारी, प्लेग या मलेरिया जैसी बीमारी आ गई, जिसकी वजह से पूरी की पूरी सिविलाइजेशन ही खत्म हो गई। हालांकि अभी तक ये मालूम नहीं कर पाए हैं कि यह सिविलाइजेशन डिक्लाइन कैसे हुआ। फिर भी इस सिविलाइजेशन की आप डेवलपमेंट से यह समझ सकते हैं कि सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा डेवलप था। इस सिविलाइजेशन में जो पूजा के साक्ष्य मिले हैं वह हिंदू रीजन से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें मूर्ति और फोटो जैसे कुछ चीज़ें मिले हुए हैं, और यह जिस देवता या जिस गॉड का पूजा करते हैं तो ज़्यादातर वो महादेव से मिलते हैं। इसलिए इनमें सबसे पवित्र जो पशु पाया गया है वह बुल जैसा, यानी कि आप नंदी, उनके बैल को मान सकते हैं। साथ में इस सिविलाइजेशन में आज तक एक भी ऐसे स्थान नहीं पाए गए हैं जहाँ पे युद्ध के साक्ष्य मिले, इनके एक दूसरे एनिमी मिले। आई होप आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कुछ हद तक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।